हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सबको, इससे उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले न्यू चैप्टर आधुनिक इतिहास का कौन सा चैप्टर है? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं आज उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे को हो या SSC को हो, UPSC को, UPSI, यूपी कांस्टेबल, UPRO ARO, कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो जमींदारी एसोसिएशन। क्या नाम है? जमींदारी एसोसिएशन, या इसे क्या बोलते हैं? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। सोसाइटी की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, याद रखिए कौन है? द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। इसके संस्थापक लिख लीजिएगा, उपकरण हमारा इतना सही नहीं है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किसने मांग की थी? तो दीना पूना सार्वजनिक सभा। ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। किसने की थी? MG रनाडे, याद रखिएगा, MG रनाडे तथा जीवी जोशी, ठीक। इन दोनों ने मिलकर दी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कौन कौन? MG रनाडे और जीवी जोशी। कब की थी? 1870 ईस्वी में किया था। तो आप लोगों को दो का ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भारत संघ के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जुलाई। कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 में भारत संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके सहयोग से किया था? तो ये भी लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता। आनंद मोहन के सहयोग से। आनंद मोहन के सहयोग से। दोस्तों हमारा ये उपकरण सही नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपना कंटेंट और अच्छा से अच्छा ला सकूँ। उस लायक हमें बनाइए, उस काबिल बना दीजिए। तो ये भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? कब हटाया गया था? 1874 में। कब हटाया गया था? 1874 में इन्हें हटाया गया। ये ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय ये दूसरे व्यक्ति थे। कौन से, ये भी पूछ लेता है कभी कभार। ये दूसरे व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो इनकी प्रथम जो नियुक्ति हुई थी कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में। कहाँ हुई थी? प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी? प्रथम नियुक्ति बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। किस पद पर हुई थी? तो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी इनकी नियुक्ति। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874 में। ये दूसरे व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में। किस पद पर हुई थी? तो इनकी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? किसने किया गया था? किसे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन नेशनल में उसका विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था 1886 में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मोहन राय थे। कौन थे? राम मोहन राय थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। कब की गई थी? 1884 में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। इसके संस्थापक कौन थे? एस रामास्वामी। लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं एस रामास्वामी। एस रामास्वामी। ठीक, पहले ये थे और दूसरे थे बी राघवचारी। और दूसरे कौन थे? जी सुब्रमण्यम। ठीक, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं एस रामास्वामी, मुदलिया, बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू। ये मतलब इन लोगों के सहयोग से मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने नहीं की? तो याद रखिए WC बनर्जी ने नहीं की थी। बाकी फिरोज शाह मेहता, KT तायलेंग, बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन लोगों ने की थी। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, फिरोज शाह मेहता मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। हाँ,
तो ये लिखी जाए। ऑप्शन में केवल ए फिरोज मेहता दे दे, या केटी तैलंग दे दे, या बदरुद्दीन तैयब दे दे, कोई एक दे देंगे तो उसमें पूछेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? संस्थाओं में से एक नहीं थी। तो दी इंडियन एसोसिएशन, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक, तो कौन था? राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सर सैयद अहमद के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1888 में। ये सन पूछ लेता है, सन याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके साथ सर सैयद अहमद के साथ राजा शिव प्रसाद ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1844 में नहीं हुआ, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल ये हुआ था आपका 1838 में। कब हुआ था? 1838 में, ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। इसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। तो इस चैप्टर से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त या साथी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ एसआई, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ, एआरओ, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब